भारत का ब्रिक्स में दबदबा, तुर्की और पाकिस्तान की एंट्री पर लगाया ब्रेक। ब्रिक्स में मोदी ने तुर्की के साथ किया बड़ा खेला, रोकी सदस्यता। एर्दोगन के अरमानों पर भारत ने फेरा पानी, पाकिस्तान से महंगी पड़ी दोस्ती। भारत साजिश और षड्यंत्र नहीं, शांति चाहता है। ये लाइनें पीएम मोदी ने बार बार दोहराई हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से पीएम मोदी ने शांति की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को अशांत करने की कोशिश कर रहे तुर्की और पाकिस्तान को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्शन से मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बेताब दिख रहे तुर्की को पीएम मोदी ने जोरदार झटका दिया है। तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान के अरमानों पर भी भारत ने पानी फेर दिया है। दरअसल तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, इसके लिए उसने आवेदन भी किया है, लेकिन भारत ने उसकी एंट्री पर ब्रेक लगा दिया है, उसकी एंट्री रोक दी है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जर्मनी के अखबार बिल्ड की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान के साथ तुर्की की करीबी के चलते भारत ने उसकी एंट्री पर ब्रेक लगा दिया है, उसकी एंट्री रोक दी है। अभी तक ब्रिक्स का विस्तार सर्वसम्मति से होता रहा है, यानी ब्रिक्स में जितने भी देश हैं, वो चाहे इंडिया हो, चाहे ब्राजील हो, रूस हो, चाइना हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, अगर एक देश ना चाहे तो कोई भी देश इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। पिछले साल हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 4 नए सदस्य को जोड़ा गया था। इस तरीके से यह सम्मेलन हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंचे थे। कजान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दरअसल अध्यक्षता में इस तरीके से यह पूरा सम्मेलन हुआ, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके की दोस्ती तुर्की की है, इस दिशा में भारत जो है यह स्वीकार नहीं करेगा कि तुर्की ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य बने। यह कहीं ना कहीं साफ और स्पष्ट भारत की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि ये खबर गलत है। भारत ने इस तरीके से तुर्की को दरअसल इसमें शामिल होने से नहीं रोका है, इस तरीके की दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कजान में ब्रिक्स 16वां शिखर सम्मेलन हुआ है, वहां पर तुर्की के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं एर्दोगन, वो भी वहां पर पहुंचे थे। एर्दोगन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि वो भी वहां पर पहुंचे थे और इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत की नाराजगी साफ तौर पर वहां पर देखने को मिली, क्योंकि तुर्की वो देश है जो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, जो भारत में दरअसल अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया गया है। हालांकि तुर्की ब्रिक्स में शामिल होने के लिए इतना बेताब क्यों है, इसके कई मायने हैं। दरअसल नाटो देश है तुर्की, लेकिन फिर भी वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। इसकी वजह यह है कि वहां पर उसे उतनी अहमियत नहीं मिल रही है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यह कदम आर्थिक रूप से प्रेरित है और तुर्की की रणनीतिक स्वायत्तता की इच्छा के अनुरूप है। पुतिन के निमंत्रण पर एर्दोगन दरअसल कजान पहुंचे थे, वहां पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की उनकी उम्मीद थी, लेकिन ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। तुर्की ने पिछले महीने ये कहा था कि उसने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, लेकिन भारत ने उसके रास्ते पर ब्रेक लगा दिया है, उसका रास्ता रोक दिया है। ये फिलहाल जर्मनी की बिल्ड की रिपोर्ट दावा कर रही है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री को भारत ने रोक दिया है और इसकी वजह तुर्की की पाकिस्तान के साथ करीबी है, जो भारत का दुश्मन है। हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। ब्रिक्स में तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी शामिल होना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान मानता रहा है कि भारत के साथ उसके संबंधों के कारण उसे एंट्री मिलना इस ब्रिक्स में बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं वो चीज देखने को भी मिल रही है।
जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अभी हाल ही में कजान से वापस लौटे हैं, जहां पर चीन के साथ उनकी जिस तरीके से बॉन्डिंग देखने को मिली राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, वो अपने आप में अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के लिए होश उड़ाने वाली है। लेकिन उसी के साथ तुर्की और पाकिस्तान को भी ये तगड़ा झटका प्रधानमंत्री ने दिया है, जो आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस की बात लगातार करते रहे हैं। इस नीति पर भारत कायम रहा है। बार बार हर मन से आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी जमकर गरजे हैं। और कजान में भी अगर बात की जाए तो वहां भी जब ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित पीएम मोदी ने किया तो वहां पर भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं, भारत शांति चाहता है, भारत संवाद चाहता है, भारत कूटनीति चाहता है और आतंकवाद पर जो देश डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, भारत उसके पक्ष में नहीं है, भारत वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस तरीके से लगातार भारत मजबूती के साथ जो है दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है, जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या अन्य देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ कहीं ना कहीं पीएम मोदी की बॉन्डिंग जो है हर बढ़ते दिन के साथ बेहतर हो रही है। दुनिया के तमाम दिग्गज देशों के साथ जो है वो लगातार मित्रता जैसे जो कहीं ना कहीं संबंध है वो देखने को मिले हैं। तो इन सब के बीच कई दुनिया के ऐसे देश हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, पाकिस्तान हो या अब तुर्की हो, क्योंकि तुर्की लगातार ये कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स में शामिल होकर जिस तरीके से ब्रिक्स ये शिखर सम्मेलन है, एक आर्थिक जो संगठन ये है, ये लगातार जो है कहीं ना कहीं यूरोपीय जो कंट्रीज हैं उन्हें टक्कर दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही कहा कि दुनिया के करीब 30 देश ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। हर बढ़ते साल के साथ जो है इसमें शामिल होने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है और इस साल भी जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें दरअसल इसका विस्तार हुआ है। ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई जो है इसका सदस्य उन्हें 2023 में बनाया गया था, लेकिन इस बार जो है जाहिर तौर पर कई देश उसके सदस्य बनना चाहते हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए। तो कुल मिलाकर भारत अब दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है और उसका असर ये है कि अब तुर्की जैसा देश भी कहीं ना कहीं घबराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भारत इसका एक प्रमुख सदस्य है ब्रिक्स का। तो ऐसे में अगर भारत चाहेगा तभी तुर्की जो है वो ब्रिक्स में शामिल हो पाएगा, वरना वो ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान को जैसा कि पता है कि किस तरीके के संबंध भारत के पाकिस्तान के साथ हैं, किस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर भारत जो है पाकिस्तान से जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आतंकवाद पाकिस्तान खत्म नहीं करेगा, भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ये साफ और स्पष्ट शब्दों में भारत ने बार बार पाकिस्तान को ये बात दोहराई है। लेकिन जो कंट्रीज भारत को आंख दिखाने का काम कर रही है उसे किस तरीके से जवाब लगातार मिल रहा है, चाहे इसी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से कनाडा को मुंहतोड़ जवाब देना हो और उसके बाद कनाडा में ट्रूडो के लिए खराब हालात तैयार करने हो, या फिर इस तरीके से तुर्की को अब जो है ब्रिक्स का सदस्य बनने से रोकना, ये भारत का बड़ा कदम है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की खबरों को खारिज कर रही है, लेकिन इन सब के बीच निगाहें टिकी है भारतीय विदेश मंत्रालय पर कि वो इस बारे में क्या जवाब देगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।